चलिए, दिए थे क्वेश्चन संतुलित करने के लिए ना, हो गया है। चलिए, कहाँ पर दिए थे भाई? इसमें दिए थे ना। यही है ना। चलिए, एकदम सिंपल सिंपल है, उतना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया जी। इधर नहीं बना है, कहाँ है ये? हम बताए, आप लोग बना लिए हो। चलो, सोडियम कितना है? 1। इधर सोडियम कितना है? 2। तो जाहिर सी बात है कि इधर कितना लगाना पड़ेगा? 2। तो 2 गो सोडियम, इधर कितना? 2 गो सोडियम, सही है। सल्फर देखते हैं, S1 O4 O4। देखो यहाँ पर गलत है, नहीं, चलो एक एक करके बनाते हैं। कॉपी दो तो हमको, कॉपी जो उतारा। चलिए देखिए तो क्या दिया है। पहला सवाल, पहला है NaOH प्लस H2SO4 समीकरण Na2SO4 प्लस, सही है। Na, अब देखते हैं इधर Na मतलब सोडियम कितना दिया है? इधर 1 है, उधर क्या है? 2। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पहले 2 से गुणा कीजिए, तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद ये सोडियम इधर कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। सोडियम इधर 2 गो, सोडियम 2 गो, इधर कितना है? 2। सही है, पास हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 गो 2 गो, कितना हो गया? ऑक्सीजन 4 गो हो गया ना। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है? 4 गो यहाँ पर। इधर कितना है जी? 4 2 6 गो है ना, 6 है। 2 गो यहाँ से और 4 यहाँ से, 6। इधर देख लेते कितना है? 4 1 5, कितना है? 5। हाँ बोलो। इसो पर अलग दिया है मतलब? अच्छा, सवाल गलत दे दिए हैं क्या? यहाँ पर SO4 नहीं है। अच्छा, SO4 ऐसे मिलाकर यहाँ पर 2 गो 2 गो ऐसे। अरे तुम लोग क्या बात कर रहा है? बोल, दिखा। अच्छा, SO एक ही में दिया, ठीक है, दिखाने दो इसको। डेली इसी टाइम पर बारिश आ रहा है नहीं? चलो देखो, उससे क्या मतलब दिया है? SO दिया है एक ही में, तो उससे मतलब नहीं है। इधर देख लेते हैं, एस कितना है? 1। इधर कितना है? 1। ये तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन पर आकर रुक जाता है। ऑक्सीजन इधर कितना है? इधर है 6, इधर कितना है? 4 1 5, 5 ही है। हाइड्रोजन इधर है 2 2 4। तो यहां पर अगर 2 लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, 2 लगा दिए तो 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन हो गया 4, और इधर कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन फिर से काउंटिंग करते हैं, इधर 2 है, 2 है, हाइड्रोजन तो पास है। ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर है 4 2 4 6, लेकिन यहां पर 2 4 6, सही है, 6 6 हो गया, उससे मतलब नहीं है। एस 1 1 1 है, एस कितना है? इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब देख लो, हो गया, हो गया संतुलित। एसो, आप लोग अगर ये लग रहा है एसो को किताब में दिया, तो हम किताब से थोड़ी बता रहे हैं। एसो को 1 में दिया, उससे क्या मतलब? हम लोग एक एक बनाएंगे, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। हाँ बोलो। हाँ तो आएगा नहीं, उस तरीका से भी सही होगा, लेकिन मान लो कि इसमें SO4 SO उठा लिए हैं, अगला चीज में अगर दूसरा उठाएंगे तो गलत हो जाएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग एक एक शब्द को बनाएंगे।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। अच्छा ये तीसरा है, दूसरा तो बताओ। हाँ, BaCl2 प्लस H2SO4, सही है ना। और इधर दिया है BaSO4 प्लस HCl, सही है, यही दिया है ना। चलिए इधर देखते हैं, BaA पास है, Cl2 दूगो, Cl नहीं, दूगो नहीं है, तो यहां पर कितना लगाना पड़ेगा, दो लगा देते हैं, तो दूगो Cl बराबर हो गया, यानी Ba दो नहीं एक, और Cl इधर दो, पास हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, H कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2, पास हो गया। A सल्फर, और देख लो सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर एगो ऑक्सीजन चार गो बराबर हो गया। अब ये संतुलित, बहुत इजी था जी, ये दूसरा तो बहुत इजी था। अब तीसरा देखो, तो तीसरा क्या है, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये दिया है। अब आगे देखो, इसको कैसे करेंगे, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H हाइड्रोजन, और कुछ है कार्बन है, सही है। चलिए ऑक्सीजन कितना है 2 और 2, इधर कितना हो गया 4, ऐसे लिख लो 2 + 2 यानी 4 भी है, इधर कितना है 3 1 4, सही है, क्या अच्छा ये वाला कैल्शियम एक पास है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 और 4, कार्बन देखते हैं, कार्बन इधर 1 है, उधर कार्बन कितना है 1 है, कार्बन तो भी एक पास है। अब हाइड्रोजन दूगो यहाँ पर है, हाइड्रोजन दूगो, ये तो खुद संतुलित है जी, ये खुद संतुलित है, इसमें संतुलित करने का कोई जरूरत नहीं है, हो गया। अब आगे देखो, आगे तीसरा चौथा देखो क्वेश्चन, चौथा दिया है Al प्लस CuACl, समीकरण AlCl3 प्लस Cu, यही दिया है ना, ठीक है ना। चलिए अब सही है, इसमें क्या है Al है, Cu है, Cl है, सही है ना। इधर Al एगो, इधर एगो पास है, Cu एक पास है, लेकिन Cl2 दो गो है, इधर कितना है, गड़बड़ हो गया। तो काम करते हैं, अब हमको इसको संतुलित करने के लिए 2 3 है, तो इसमें क्या कीजिए 2 से 3 दूनी का 6, इसमें कितना कीजिए 3 से 3 दूनी का 6, अब फिर से गड़बड़ हो गया, तो Al देखते हैं, Al इधर कितना है 2, तो इधर भी 2 लगा देते हैं, 2 पास हो गया। Cu 3, इधर Cu एक ही है, तो इधर 3 लगा दो, तो Cu 3 हो गया। Cl 3 दूनी का 6, पास हो गया, यानी ये संतुलित हो गया, कोई दिक्कत। 4 हो गया, 4 गो और क्वेश्चन है, एक और है, चलो यहीं पर बना देते हैं 5 नंबर, एक और है तो एक और बना देते हैं 5 नंबर। बताइए 5 नंबर क्या है, 5 नंबर BaCl2 प्लस K2SO4, समीकरण BaSO4 प्लस KCl। चलिए देखिए, तो इधर Ba है जी, Cl2 है, Cl है, Cl2 नहीं Cl, K है, A से O है, चले Ba1 पास है, ठीक है। Cl2 नहीं, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, 2 लगा दिए, तो Cl2 और 2 पास है, एक पास है, ये अब पास हो गया। K2 इधर K है 2, इधर है 2, सही है, ये भी पास है। अब ये सल्फर 1 सल्फर 1, सही है, ऑक्सीजन 4 सही है, अब पास हो गया ना, ये 1 ये कितना है 4 पास हो गया, ये संतुलित हो गया।
अब जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना वैसे स्पीड बढ़ते जाएगा। डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखना है, जरूरी नहीं कि ये वाला लिखे, बिल्कुल नहीं। कहाँ गलत है, ये डायरेक्ट ये वाला लिखना है, निम्नलिखित को संतुलित डायरेक्ट यही लिखना है। अगर ये बना देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सा विधि था, हीट एंड ट्रायल विधि। अब आप लोग को बीजगणितीय विधि बता रहे हैं, इससे भारी है, आप लोग को लग रहा है कि वो आसान है, इससे भारी लगता है। इसमें अब बीजगणितीय वाले बता रहे हैं, ध्यान से देखिए बीजगणितीय क्या है। अगर मान लीजिए कि दिया है कार्बन प्लस, ये इसको हटा देते हैं, दूसरा चीज हाइड्रोजन H2 प्लस O2, समीकरण क्या बनता है, H2O, यही ना बनता है। अब हमको बनाना थोड़ा छोटा लिया है जानबूझ क्वेश्चन कि आप लोग को बढ़िया से फील हो जाए बीजगणितीय विधि कैसे बनाया जाता है। तो बीजगणितीय विधि में क्या किया जाता है कि H2 फिर O2, इधर क्या दिया है H2O दिया है ना, इधर मान लिया जाता है इसमें A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है C, ऐसा मान लिया जाता है ABC, तभी तो बीजगणितीय बनेगा। इधर हमको नहीं पता है, मान लिए A, मान लिए इसको B, मान लिए C। अब ध्यान से देखिए तो इधर का A, इधर A, इधर 2C के बराबर होगा। अब बोलिएगा ये कैसे भैया, बता रहे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तो यहां से या 2A इधर भी हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A इधर क्या मिलेगा 2C के बराबर होगा। तो आप 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, A बराबर क्या आएगा C, ठीक है, एक चीज आ गया। उसके बाद 2B बराबर C मिलेगा, 2B बराबर क्या मिल गया C, 2B बराबर C। तो एक काम कीजिए, अब अनुपात ज्ञात करना है, कौन सा अनुपात, A अनुपात B अनुपात C। चलिए A का वैल्यू पुट कीजिए, C के फॉर्म में पुट कीजिए। A का वैल्यू कितना है C, A का वैल्यू कितना है C अनुपात B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, तो B बराबर C/2, यहां से निकलेगा ना, B बराबर C/2 बराबर C का वैल्यू C छोड़ दीजिए, तो ये खत्म, क्या बच गया 1:1/2 अनुपात 1 बच गया। क्रॉस कीजिए 2:1/2 हो गया। इसका मतलब हमको आइडिया लग गया, क्या लग गया कि A का वैल्यू कितना है 2 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 1। तो यहां पर पुट कर देते हैं, इधर है H2 प्लस O2, समीकरण H2O बना है। हम जानते हैं कि A का वैल्यू यहां पर A है ना, तो A के स्थान पर कितना है 2 और B के स्थान पर 1 है, नहीं लिखेंगे, और C के स्थान पर कितना आया 2, ये संतुलित समीकरण हो गया। अभी लग रहा है आसान है, जब D पे जाएगा E पे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, चिंता नहीं करना है, उदाहरण एक और ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आप लोग को यहां से रूल ही बता देते हैं, रूल यहां से बीजगणितीय विधि, इसी में से एक विधि यहां से ये चीज ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या है विधि, Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ना, Mg प्लस O2 MgO, यही ना बन रहा है। हमको नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा, कहीं गड़बड़ होगा तो पूछिएगा। हमको नहीं पता, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं ना रहा है, कोई बात नहीं, इसको कलर कर देते हैं। हाँ। अब दिख रहा है थोड़ा अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। चलो AMG लिख देंगे, हमने A लिया यहां पर, प्लस BO2 लिख देंगे, इधर CMGO, ऐसे ही लिखना है सबको। अब जानते हैं कि ये Mg से तुलना करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा C, अरे A बराबर क्या आ जाएगा C, नहीं पता है कैसे, यहां पर A है Mg के पास, Mg के पास क्या है C, तो A बराबर क्या मिल गया C, ठीक है। अब इससे देखते हैं, एक और बने, एक यहां से B, 2B बराबर क्या मिलेगा, 2B बराबर क्या मिल गया C, 2B बराबर C, तो फिर B बराबर कितना हो जाएगा C/2, B बराबर C/2, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है, तो A का वैल्यू बताइए C, फिर B का वैल्यू कितना है C/2 और C का वैल्यू C, फिर से कट करो 1/2 अनुपात कितना आ जाएगा 1। अब क्रॉस कीजिएगा 2:1 अनुपात क्या आएगा 2, फिर से वही चीज करना है, तो आप ये मत बोलिएगा
कि ये ए के स्थान पर इसको पुट करेंगे तो क्या होगा 2mg, क्या होगा 2mg। अब प्लस में एक है बी का मान तो छोड़ दीजिए O2, समीकरण यहाँ पर क्या है 2mgO। अब देख सकते हैं कि बराबर है कि नहीं, 2mg सही है, O2 दूगो O2 दूगो, संतुलित हो गया। ये है बीजगणितीय विधि। लेकिन अभी हम एकदम सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, अब थोड़ा सा हार्ड के तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बताए थे वो वाला बताओ तो, क्या बताए थे पहला क्वेश्चन? अरे इससे पहले हीट एंड ट्रायल में बताए थे ना, बोलो। NaOH H2SO4, समीकरण Na2 इसमें SO4 प्लस H2। देखना ये कितना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा बीजगणितीय से। अनुमान विधि सबसे आसान विधि है। इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, है ना लिखिएगा। चलिए यहां से देखिए तो Na से तुलना कीजिएगा तो A बराबर क्या आएगा 2C, A बराबर 2C। ठीक है, जरूरत होगा जब जब हम निकालते रहेंगे। दूसरा देखिएगा ऑक्सीजन से बराबर छोड़ दीजिए, Na बराबर 2C मिल गया। अब हम यहां से देखते हैं B से 2B बराबर क्या हो गया 2B बराबर देखिए कहां पर है H हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर D है, क्या है D, तो यहाँ पर क्या होगा 2D, तो ये खत्म। B बराबर क्या आ गया D, B बराबर D। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और कुछ संबंध बन रहा है क्या? तो अगर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है, A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान कितना है 2C है, A का मान 2C। अब B का मान, तो B का मान कितना है D, लेकिन हमको C में ही कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है C में। और B का मान यहाँ पर यहाँ पर B बच गया ना, D बराबर B बराबर पुट कर सकते हैं। अब यहां से दिखा रहे हैं, देखो और कुछ देगा यहाँ पर A, यहां से देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से कहीं से देख सकते हो, हाइड्रोजन से देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन A है और क्या है 2B है, यहीं पर गलत हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन A है, अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कितना भारी है। यहाँ पर क्या है 2B, क्या है 2B, तो इधर हाइड्रोजन क्या है 2D है, क्या है 2D। अब समझ में आ रहा है कितना भारी है, हैं? तो A बराबर, हाँ यहां से पुट कर लो, A बराबर, आगे देख लो, आगे छोड़ दो, आगे दिखाते हैं अब देखो, अब ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन बात मत करो, ऑक्सीजन से बराबर करते हैं, ऑक्सीजन से मिलेगा यहां से 2A, ऑक्सीजन कहाँ है, इसमें भी है इसमें दोनों में है, छोड़ दो। एस से देखते हैं, एस से देखो, यहां से बी बराबर क्या मिल जाएगा सी, बी बराबर क्या मिल जाएगा सी। चलिए बी का वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, तो ए का वैल्यू है, देखिए ए का वैल्यू है 2C, तो 2C प्लस में B का वैल्यू क्या है C, इधर क्या है 2D, इधर 3C बराबर क्या आ जाएगा 2D, तो C बराबर 2/3D होगा 2, या D बराबर सबसे बढ़िया D बराबर क्या आ जाएगा 3/2C। ऐसे ही रफ करना है। अब यहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या आया है, ए बी सी यहां साइड में लिख दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपको चाहिए, जो जो घटेगा हम बाद में पुट करेंगे। ए बराबर 2C आ गया और बी बराबर क्या है सी को C और डी को क्या कीजिए 3/2C, सी खत्म, 2 1 1 3/2, 2 से 4 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 3। कहने का मतलब क्या है, यहां पर पुट क्या होगा, क्या दिया है NaOH प्लस H2SO4, इधर क्या है Na2SO4 प्लस H2O, तो इधर होगा यहां पर कितना होगा 4, और यहां पर क्या होगा 2, और यहां पर क्या होगा 2, और यहां पर क्या होगा 3। देखो तो पहले वाला जैसा आ रहा है नहीं गड़बड़ कहाँ है, यहां पर
किसके स्थान पर? बी का मान, अरे हाँ बी के स्थान पर यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर 2b है तो 2c हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा जी, 4 अब गड़बड़ बक, ये 2, हम इसीलिए ये विधि नहीं बताते हैं। 2c बराबर क्या आ गया? d। अब आप यहां पर पुट करो, अनुपात रेशियो ही ज्ञात किया जाता है तब ये बीजगणितीय बनता है, क्योंकि आप लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं? रेशियो ही ज्ञात करना है। इसमें ए बी सी मान है, उसका रेशियो ज्ञात कीजिए, वही पुट कीजिए, वही आंसर है। ये विधि में यही किया जाता है, कोई दिक्कत? ए का वैल्यू कितना है? 2c अनुपात बी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू छोड़ दीजिए, डी का वैल्यू कितना है? 2c। अब ये हो जाएगा 2:1:1:2, अब आ जाएगा, देखिए तो ये खत्म। विधि मतलब उतना भी टॉप नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं टॉप है। हाँ तो अनुमान विधि बनाओ, यहाँ पर क्या है? एक के स्थान पर 2, यहाँ 1 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो तो आ रहा है पहले जैसा, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं, हम जो बता रहे आप शांति से सुनेगा तब समझ में आएगा, इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। यहां पर मान लीजिए सी है और डी है, इधर है मान लीजिए ए और बी, ए और क्या है? बी। अनुमान विधि में क्या किया जाता है? हमको अच्छा बताइए, 2 4 5 लगाए थे तो यहां पर नहीं तो यहां पर नहीं तो यहां पर नहीं तो यहां पर, यही ना लगाएंगे? तो यहां पर हमको पता है क्या मान लगाए हैं? नहीं, तो यहां पर मान लेंगे ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। आपको ए बी सी का वैल्यू ज्ञात करना है, ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका रेशियो ज्ञात कीजिए। अब वही रेशियो क्या कीजिए? चिपका दीजिए। तो कहने का मतलब एक सवाल और ले लेते हैं, जो यहां पर एक और सवाल आप लोग को दिखा देते हैं कि देखिए क्या होगा, फिर से देखिए। चलो एक सवाल और ले लेते हैं जो आप लोग का आसान होगा। आसान क्या है? सब तो वही है, बोलो तो कोई क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन बोलो। क्या? BaCl2 प्लस H2SO समीकरण BaSO प्लस है, ध्यान से देखो। अच्छा एक बात, अनुमान विधि में हम लोग क्या करते थे? तो अनुमान विधि में यहाँ पर 2 4 5 यही ना पुट कर देते, हमको नहीं पता है क्या है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए पुट किए हैं, यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, एबीसी पुट कर दिए। अब आपको किसी एक को पकड़िए, यहां से बी ए पकड़ लेते हैं, बी ए पकड़ लिए, इधर बी ए कितना है? ए कितना है? इधर बी ए कितना है? सी। तो ए सी दोनों बराबर होगा तब ना सही होगा, तो ए बराबर सी मिल गया एगो केस, ठीक है। अब दूसरा पकड़ लिया Cl2, तो Cl में कितना है? 2a, कितना है? 2a, देखो 2a हो जाएगा, गुणा होता है ना। इधर Cl यहां पर है, तो यहां पर क्या है? D, क्या है? D, तो D बराबर a मिल गया यहां पर, ठीक है। एक केस यहां से मिल गया, ठीक है। अब कोई और दूसरा ढूंढिए, H कितना है? 2b। अगर हाइड्रोजन से देख रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना है? 2b, उतना भारी नहीं है बबुआ। यहां पर क्या मिला? D, तो D का केस कितना आ गया? 2b। D का केस कितना आ गया? 2b। आपको हर हालत में चाहिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, किसी भी एक फॉर्म में चेंज कीजिए। तो A को छोड़ देते हैं, यहां से D बराबर कितना मिला है? D बराबर A यहां पर है ना, तो D के स्थान पर क्या पुट करेंगे? 2a, D के स्थान पर 2a, या 2b भी है, देखिए D बराबर क्या है? 2b। तो हम A के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तब दूसरा केस उठाइए, S से उठाइए, S कितना है? B, S कितना है? B। इधर S देखिए, S कितना है? C, S कितना है? C। तो B और C बराबर है, तो A से B केस बना है, A से B नहीं बना है, तो A से B बनाइए, A से B बनना चाहिए, A और यहां से Cl नहीं बन रहा है ना,
डी का तो ए मिल गया है और सी का क्या मिला है, सी बराबर बी। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन सी और ए से मिल जाए, ए सी, ए बराबर सी है क्या जी, ए बराबर सी है। देखो यहां से देखो केस, ए बराबर सी है और सी बराबर क्या है, बी है। ए बराबर जब सी है और सी बराबर बी है तो यहां पर ए बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाए, पुट कर दो, बी बराबर ए, बी बराबर ए, और यहां पर 2 है, ए खत्म, एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात 2। अब बस यहां पर 2 पुट कर देना है। ए 1 है, बी 1 है, सी 1 है, लेकिन डी क्या है, 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी के स्थान पर यानी हम लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 समीकरण, यहां हो जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl। देखो यही आया था ना, आ गया, कुछ भारी नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा तब। अब इसमें थोड़ा सा टॉप है, कब किसके साथ क्या संबंध बनाना है उतना आप लोग को यहां से स्पीड करने आएगा तब। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग को टोटल क्वेश्चन बता देते हैं। बोलिए क्या है, चिंता मत करो, तुम यूट्यूब पर भी खोजना मिल जाएगा बढ़िया से। बोलो बोलो, कोई भी बोलो। Al प्लस CuCl2 समीकरण AlCl3Cu। देखो ये आसान हो जाएगा, क्यों, अब Al से देखेंगे, Cu से देखेंगे, Cl2 से देखेंगे। Cl से देखो, यहां पर नहीं पता है A, यहां पर यहां पर यहां पर, सही है, इतना समझ में आ गया। हमें चाहिए A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। या तो A में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो B में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो C में, नहीं तो D में। तो यहां से देखिए Al मतलब Al, तो यहां पर क्या मिलेगा, A मिलेगा, और इधर A कितना, C, तो ये दोनों बराबर होगा तब ना सही होगा। हम बराबर कर दिए। Cu से देख रहे हैं, Cu क्या है, B, इधर Cu के कितना है, D, तो B बराबर कितना मिल गया, D, B बराबर D। Cl से इधर है 2B, क्या है 2B, इधर है 2B, इधर क्या है 3C, क्या है 3C। एक काम करते हैं, किस में कन्वर्ट करना आसान है, तो B दिख रहा है, ये भी B दिख रहा है, चलो ये कन्वर्ट करना आसान है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, C बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2B बटा में 3 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, A बराबर C मिला, A बराबर C, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर देखिए जो जो वैल्यू आया पुट कीजिए, किसके फॉर्म में, B के फॉर्म में, तो B को B छोड़ देना है, और C बराबर क्या पुट करना है, 2B बटा में 3, और D को क्या पुट करना है, D बराबर B। तो ये मिल गया, लेकिन A बराबर B मिला नहीं, तो A बराबर B निकाल लेते हैं समीकरण। इसे 1 मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए 2। अब दोनों केस को हल कीजिए, आ जाएगा। देखिए तो यहां से A बराबर C है, तो यहां पर A पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं ना, तो 2B बटा में 3 है, बराबर क्या हो जाएगा A, यानी A का भी वैल्यू क्या है, A का भी वैल्यू है 2B बटा में 3। अब इसको B से B खत्म, B खत्म हो गया, B क्या बचा, 2 बटे में 3 अनुपात 1 अनुपात 2 बटे में 3 अनुपात 1। अब 3 से गुणा कीजिए, 3 दूनी का, इधर 3 दूनी का नहीं 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 3 से गुणा किए 3, और यहां 3 से गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का 4, और 3 से गुणा किए हैं तो 3 बन रहा है। नहीं समझ में आया, बाटा में क्या है, 3 3 दिया है, तो सब में 3 से गुणा कर दो, 3 3 3 दिया है ना जी, अब कहां से हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 से 3, इधर 3 से खत्म, कितना हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 3। ये समझ में आ गया, ये A है, और ये क्या है B, ये क्या है C, ये क्या है D, उसको उठाकर पुट कर दीजिए। तो यहां पर क्या पुट कीजिएगा, यहां पर पुट करना होगा, तो क्या पुट कीजिएगा, A के स्थान पर, A के स्थान पर 2, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, यही आया था। क्या दिक्कत है बताओ तो, इतना तो सिंपल है। यहां पर नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है फिर से देख लो, फिर से देख लो, एक बात बताओ, रेशियो में कटाना है या तो A B C सबको कटा देना है, तो आप कोशिश कीजिए
कि या तो ए में सब वैल्यू आ जाए, नहीं तो बी में, नहीं तो सी में, नहीं तो डी में। तो हमको कैसे पता कि बी में पुट करना है? हम देखें कि डी का बी मान आ गया है और सी का भी मान आ ही गया बी में, तो हम जान गए कि बी बी खुद ए होता है। बी तो खुद बी है ना, और सी का भी वैल्यू आ ही गया है 2b है बटा में 3, और डी का भी वैल्यू बी के फॉर्म में आ गया कितना बी, तो बी यहां पर ए बराबर बी आ जाएगा तो बन जाएगा बी 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 कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से देखे कि भाई ए बराबर सी है, सी बराबर इतना है, तो सी के बाद ए का मान कितना हो जाएगा, ये भी होगा 2b है बटा में 3। अब देखो ये कटाने के लिए बी में फॉर्म में लाना, कट गया, क्या बच गया 2 बटे में 3 अनुपात 1 अनुपात 2 बटे में 3 अनुपात 1। अब 3 से गुना कीजिएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3 बन गया। ये ए है, बी है, सी है और क्या है डी है। अब कितना सिंपल चीज बताएं, और एगो बता देते हैं, पूछ लो जितना बनने वाला है, बोलो नहीं देख लो बुझा गल, तो इतना भी टॉप नहीं जितना तुम लोग समझ रहा है। बोलो BaCl2 तो बना था ना, अच्छा BaCl2 K2SO4 BaSO4 प्लस KCl। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसको किसको समझ में आ गया है ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाओ तो है तो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आदमी को समझ है, सबको समझ में आ जाएगा। अब की बार सुनो, हमको नहीं पता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नहीं पता, नहीं पता है, हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ए माने, बी सी कुछ भी मान सकते, ए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब देखिए आप बी ए से चलिए तो बी ए इधर कितना है, बी ए गो, इधर ए गो मतलब क्या है ए है, इधर बी ए कितना है सी, तो बराबर होगा तब ना संतुलित होगा, ए बराबर बी होगा तब संतुलित। मतलब परमाणु संख्या जैसे याद पा रही है, इसमें हम बता रहे थे कि इसमें परमाणु संख्या बराबर है, यहां पर हम रखेंगे 3 तो यहां पर भी 3 था ना, तो ये बराबर है तब ना, तो ऐसे ही आपको सोचना है कि उसमें बराबर है, तो बराबर कैसे होगा दिखाते हैं। कहां गया जी, कहां भाग गया, हाँ यहाँ पर है, ठीक है, ए बराबर सी, एक केस मिल गया जी, ठीक है। अब किसे सीएल से चलो, सीएल से चलो तो सीएल में 2a, इधर सीएल देखो डी आ गया। अब देखिए ए से सी मिल गया, ए से हम डी निकाल देते हैं, ए से डी, ए से सी मिल गया है तो ए से क्या निकाल दिए डी, 2 हो जाएगा, तो ए मिल गया, सी बराबर ए मिल गया, डी बराबर ए मिल गया, तो हमें क्या मिला, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या चाहिए, जो जो वैल्यू है, तो सी का वैल्यू ए मिल गया है, अरे बोलो ए, अब बी का वैल्यू मिला है नहीं मिला है, डी का वैल्यू कितना मिला है ए के फॉर्म में, डी का वैल्यू ए के फॉर्म में, यानी डी का वैल्यू ए के फॉर्म में 2a है ना, ए खुद ए है, ए खुद है। अब बस बी का वैल्यू कहीं से ढूंढ लीजिए, तो देखिए बी का वैल्यू कहां पर, यहां पर K2 पकड़ लिए, के को पकड़ लीजिए, के को पकड़िए, क्या है तो इधर है 2b, इधर के कितना है डी है, क्या है डी, आप जानते हैं कि डी बराबर 2a, डी बराबर 2a, तो 2b बराबर 2a हो जाएगा, ये समीकरण इस समीकरण से बात समझ में आ रहा है, तो दो दो खत्म, b बराबर क्या आ गया a, तो b बराबर a, तो b का भी वैल्यू कितना मिल गया a, खत्म हो गया, क्या मिल गया 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 मिल गया ना। अब क्या, तब पुट कीजिए कहां पर, यहां पर 1 होगा छोड़ दीजिए, 1 होगा छोड़ दीजिए, 1 होगा छोड़ दीजिए, यहां पर केवल क्या लगेगा 2, क्या लगेगा, हो गया आंसर। देखिए पहले वाला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, आप बताइए, और पूछ लीजिए, और पूछिए जब तक समझ में नहीं आए, बोलो बोलो बुझा गया, समझ में आ गया
इतना भी टॉप नहीं, पहले ही तुम लोग हार मान लेते भाई ये क्या हो रहा है। अरे देख लो 2-4 गो, उसके बाद समझ। तो अब घर पर जाना, इसको प्रैक्टिस करना है टोटल, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस करके आना, और नहीं समझ में आए तो कल फिर से पूछ लेना, बता देंगे। आज जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा नहीं जी, यही ना। चलो अब आगे देखो, यानी हम लोग संतुलित करने हम लोग को आ गए ना। टाइमो तुम लोग खा गया इसी में, क्या हम आगे बताएं। छोड़ दे तो बना कर लाओगे ना, कोई दिक्कत। ठीक है, कुछ होमवर्क दे दे। वही दे दे, वो कह रहा है कि वही दे दीजिए भैया। चलो होमवर्क किस विधि से बनाना है, दोनों विधि से। CO प्लस O2 पहला है, SO2 प्लस O2 दूसरा। ठीक है जी, और लिख देते, थोड़ा हार्ड लिख देते हैं। घर पर जाइए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, एक बार और देख लेना क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, 100% आ जाएगा। कोई दिक्कत।